वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का मैथ 1 का जो हमारा सेकंड लेसन रियल नंबर्स चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसका आज एक नया प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.5 को स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर ओनली 2 क्वेश्चंस है और उसके सब क्वेश्चंस है, तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज। अब यहाँ पर हमको वैल्यूज फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट बिट कौन था, 15 माइनस 2। ये जो दो लाइंस दिख रही है ना, ये जो लाइंस है ये दो लाइंस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं ये, क्या होते हैं ये, एब्सोल्यूट वैल्यूज बोलते हैं। ये मॉड्यूलस भी बोला जाता है इसको। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये डिस्टेंस है। नंबर लाइन जो होती है हमारी, जैसे कि ये नंबर लाइन, तो ये 0 से राइट साइड की तरफ +1 +2 और लेफ्ट साइड की ओर -1 -2। तो ये जो वैल्यूज है नंबर लाइन की, तो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं। दैट इज अगर 0 से ये डिस्टेंस, यहां पर कोई बी पॉइंट है, तो 0 से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस बी का जो -2 है, ओके, तो इसको -2 लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ओके, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है। ओके, अगर +2 है तो उसका +2 आएगा और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो इतनी कुछ बेसिक चीजें थी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, तो मैंने आपको बता दी। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी रियल नंबर है एक, जो नंबर लाइन का जो डिस्टेंस होता है लेफ्ट और राइट का, वो वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉड्यूलस का साइन या उसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं। ओके, ये मॉड्यूलस भी बोला जाता है उसको। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसके लिए इस्तेमाल होता है, नंबर लाइन के लिए खास करके। ओके, तो हम नंबर लाइन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो वो वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। वेरी वेरी इजी प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। 15 माइनस 2, तो 15 और 2 का माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन। 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन लिखेंगे 15 माइनस 2। ओके, तो उसके बाद 15 माइनस 2 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है और पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव निगेटिव प्लस और माइनस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लिया, बड़े नंबर का साइन प्लस है, प्लस हम लिखने की जरूरत नहीं है। तो 13 आया, तो 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस निकालने के बाद 13 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड बिट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 4 - 9। ओके, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्लस और माइनस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 4 और 9 का सब्ट्रैक्शन 5 आ गया, तो सबसे पहले 5 लिखते हैं और उसके बाद ये 4 और 9 में कौन ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो 9 का साइन क्या है, माइनस आएगा। ओके, तो जब भी हम मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो निगेटिव का क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर कोई माइनस भी नंबर है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर आकर, मतलब मॉड्यूलस साइन के बाहर आकर वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू 7 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू -4। तो अब यहाँ पे 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जैसे ये -5 का 5 लिखे, वैसे 4 का क्या हो जाएगा, 4, और बीच में क्या है इन दोनों के, निगेटिव साइन। ओके, तो बाद में क्या करना है इन दोनों का, 7 4 जा 28, तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस थे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के, वो हमने सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व। तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इक्वेशंस दिया है, उसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 3x - 5 = 1 लेते हैं और 3x - 5 = 0 लेते हैं, -1 लेते हैं। ओके, एक वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जब इक्वेशन दिया जाएगा आपको मॉड्यूलस के अंदर, अगर सॉल्व करना है तो दोनों सॉल्व करना है, पॉजिटिव और एक निगेटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव लिए और निगेटिव लिए, तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे इक्वेशन बेसिक, अगर आपको इक्वेशन जानना है तो हमने बेसिक के भी कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इक्वेशन के बेसिक वीडियो मैंने बनाए वाले हैं,
तो आपको अगर ये इक्वेशंस में थोड़ी डिफिकल्टी आती है किसी को, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस इक्वेशन के बेसिक जो है उसको आप देख सकते हो। ओके, तो जैसे कि -5 है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, 6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। अब इंटू 3 है तो x के साथ का इंटू इधर जाके राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 6। तो इस तरह से x का वैल्यू आ चुका है हमारा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। x का वैल्यू आया 2। जब हमने क्या लिया, ये पॉजिटिव 1 लिया। अब नेगेटिव 1 को भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे और लिखते हुए इसको भी क्या करेंगे हम, ये माइनस, सबसे पहले -1 लिखेंगे और लेफ्ट साइड का -5 राइट साइड में जाकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, और लिखकर कंटिन्यू करेंगे। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5 और 1 का सब्ट्रैक्शन 4 हो गया और इसमें से ग्रेटर कौन है, 5। तो इसका प्लस साइन देने की जरूरत नहीं जब सिंगल नंबर होता है। ओके, और फाइनल आंसर x इक्वल टू क्या आएगा, 3/4। ओके, अब ये 4 से 3 को कैंसिल नहीं होता, 3 से 6 को हुआ था, इसलिए फाइनल आंसर 2 आया था। अब ये 4/3 सॉरी, तो ये सबसे पहले 4 आएगा और इंटू 3 बिकम डिवाइड 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x का आंसर आया हमारा, एक आंसर आया x इक्वल टू 2 और सेकंड आंसर आया 4/3। इस तरह से दो आंसर्स आएंगे हमारे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में 7 - 2x = 5 और इसको एक क्या लेते हैं, 7 - 2x = -5। एक को पॉजिटिव 5 लेना है और एक को निगेटिव 5 लेना है। ओके, जैसे हमने पॉजिटिव 1 लिया और इधर निगेटिव 1 लिया, तो सबसे पहले पॉजिटिव को सॉल्व करेंगे। -2x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, x वेरिएबल वाला टर्म है वो लेफ्ट साइड में रहता है और न्यूमेरिकल जो टर्म है वो राइट साइड में आता है। +7 जो है, अभी ये 7 का साइन प्लस है तो ये साइन प्लस वाला क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो -2x, अब इधर 5 - 7 तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। 7 और 5 का सब्ट्रैक्शन 2 आ जाएगा। दोनों में से कौन ग्रेटर है, 7, तो उसका साइन आएगा माइनस। तो दोनों साइड माइनस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2/2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/2, ये 1 हो जाता है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये आंसर हमारा है x इक्वल टू 1। अब उसी तरह और वाला जो सेकंड पोर्शन है हमारा, उसको भी सॉल्व करते हैं माइनस लेकर। और 7, अब ये -2x एज इट इज रहेगा इधर लेफ्ट में, -5। अब ये जो +7 है इधर आकर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर से और लिखते हैं, -2x = -12। माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होता है। तो -5 - 7 -12 हो जाएगा और दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू क्या आएगा, 12/2। ये मल्टीप्लाई 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड 2। 2 6 12। तो और फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 6। तो x का वैल्यू 6 आया और एक x का वैल्यू 1 आया। इस तरह से दो आंसर आने चाहिए हमारे। जब भी हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर इक्वेशन आता है तो उसको हम 2 टाइम्स सॉल्व करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रहा तो सिंगल ही सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव वाला। ओके, तो इस तरह से हमारे दो क्वेश्चंस इक्वेशन के हो चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 8 - x/2, तो इसको हम 8 - x/2 = 5 लेंगे एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू 8 - x/2 = क्या लेंगे, -5 लेंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये कंप्लीट टर्म है 8 - x, एक ही टर्म है वो, उसको होल डिवाइड 2 है तो ये डिवाइड उधर जाकर क्या हो जाएगा, 8 - x = 5 × 2 हो जाएगा। ओके, तो -x लेफ्ट में रखेंगे, 5 2 ये 10 हो जाएगा। ओके, या तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, -x एज इट इज रखेंगे और ये 8 - x, ओके, एज इट इज, 5 2 10 कर लो, फिर -x और ये 10 का 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा इधर जाकर, -8। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पर देखना है कि अगर दोनों साइड माइनस होते तो उसको कैंसिल कर देते, इधर सिंगल टर्म इधर सिंगल टर्म, तब करना है।
वरना ऐसे नहीं करना है, ये माइनस और ये माइनस, ऐसा कहीं पे भी कैंसिल नहीं होता। जब फाइनल आंसर हमारा आता है, जब लेफ्ट में सिंगल टर्म हो और राइट में सिंगल टर्म हो, तभी वो माइनस साइन को कैंसिल करना है। ओके, अब ये फाइनल आंसर आ गया, लेफ्ट में सिंगल टर्म है, राइट में भी सिंगल टर्म है। अब एक ही साइड माइनस है, तो हम क्या करेंगे, x के साइड वाला माइनस इधर को शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो x का वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, -2। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गया हमारा। ओके, तो पॉजिटिव वाला सॉल्व किए, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब निगेटिव वाला सॉल्व करेंगे और लिखकर सॉल्व करना है। अब डिवाइड 2, जैसे इधर डिवाइड 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, वैसे सेम प्रोसेस इधर करना है। -5 को 2 से मल्टीप्लाई, इधर पॉजिटिव 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या -5 को करेंगे, तो और लिखकर कंटिन्यू करना है। 8 - x = 5 2 जा 10। अब यहां पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहां पर 5 और 2 का, लेकिन साइन कौन सा है, एक माइनस है एक प्लस है, तो 5 2 जा 10। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आता है। ओके, और अब ये -x लिखेंगे, और ये जो 8 पॉजिटिव है उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो पॉजिटिव 8 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर से और लिखते हैं, -x = अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है। अब ये दोनों माइनस माइनस है, मींस यहाँ दोनों का एडिशन हो जाएगा 18, और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखना नहीं है। अगर ऐसा आता है 10 × 8, तो यहाँ पर 10 8 जा 80 और ये प्लस होता है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस का साइन बनता है, लेकिन जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है और माइनस साइन देते हैं। ओके, तो ये x का वैल्यू, अब दोनों साइड माइनस है। ओके, तो ये दोनों माइनस को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो अगला स्टेप आएगा हमारा x = 80। दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल कर देना है। सिंगल साइड अगर x के साइड माइनस है तो उसको नंबर के साइड शिफ्ट कर देना, वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और x का वैल्यू क्या आया, एक x का वैल्यू आया -2 और सेकंड x का वैल्यू आया 18। अभी लास्ट क्वेश्चन और 2.5 एक्सरसाइज का, और इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये लेसन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू 5 + x/4, ये मॉडुलस का साइन निकाल देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम, +5, और एक साइड क्या लिखते हैं, 5 + x/4 = -5। ओके, अब ये जो +5 है, नंबर गोज टू राइट साइड। ओके, इक्वेशन के अंदर क्या होता है, जो नंबर होता है वो राइट साइड में जाता है। ओके, और साइन भी चेंज होता है उसका, ये पहले 5 राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का +5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, तो x/4 और 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिवाइड 4 है, तो ये 0 को जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 0। x का आंसर क्या है हमारा, 0 आया। ओके, अब और वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड निगेटिव वाला। इसको और लिखना है, 5x/4, जैसे ये पॉजिटिव 5 था, ये 5 के साथ माइनस हो गया, वैसे ही ये पॉजिटिव 5 जो है इधर जाकर माइनस हो जाएगा। सबसे पहले ये -5 लिख लिए राइट साइड का, और लेफ्ट साइड पे जो +5 है वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर से और लिखते हैं, x/4 = -5। जैसे कि हमने माइनस माइनस क्या किया, एडिशन किया और माइनस का साइन दिया, तो यहाँ पर भी एडिशन करेंगे 10 और माइनस का साइन देंगे। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड 4 है, तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, ये 4 -10 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 10 4 जा 40, और एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो x के 2 वैल्यूज क्या है, x = 0 और x = -40। इस तरह से 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा सेकंड लेसन था, रियल नंबर, यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है, और प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया। और अगला लेसन को जानने के लिए, अगले लेसन को समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम थर्ड लेसन उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।